जय हिंद दोस्तों। देखिएगा हम लोग जो है ना हम लोग पढ़ रहे हैं ए बी फार्मूला को, ठीक है। परसेंटेज में हम लोग ए बी फार्मूला को पढ़ रहे हैं और इसमें हम ए बी फार्मूला में आपको बता दिए हैं कि ए बी फार्मूला का यूज कहाँ करते हैं और ए बी फार्मूला किसे कहते हैं, ठीक है। आज जो हम बताने वाले हैं आपको यह बताने वाले हैं कि ए बी फार्मूला पे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ठीक है। ए बी फार्मूला पे हम क्वेश्चन देंगे और उस क्वेश्चन को अभी हम बनवाएंगे, ठीक है। तो ए बी फार्मूला पर पूरा का पूरा क्वेश्चन आज डील करेंगे। जो व्यक्ति ए बी फार्मूला का थ्योरी नहीं देखा है कि कहाँ पे यूज होता है और कैसे यूज होता है, वो जाके जल्दी से ऊपर पे इसका लिंक आ रहा होगा, उसको क्लिक करिए और जाके देखिए। पहले जाइए उसको देखिए तब इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। अभी जाइए पहले उसको देखिए और तब इसको देखिएगा, तब समझ में आएगा। नहीं तो ये क्वेश्चन इस पे कैसे बनेगा ये समझ में आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। फिर भी हम थोड़ा सा अभी आपको हिंट्स दे देते हैं, लेकिन उस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए हम ए बी फार्मूला में आपको ये बताए थे कि जहाँ पे रेट आपका, ठीक है, लगातार बढ़ रहा हो या लगातार घट रहा हो, वहाँ पे हम लोग ए बी फार्मूला का प्रयोग करते हैं। या आपको ये भी बताए थे कि दो चरों या दो से अधिक चरों के बीच में गुणनफल हो, तब वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ए बी फार्मूला का यूज करते हैं। आज इसी ए बी फार्मूला पे हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। जैसे कि आप ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये क्षेत्रमिति वाले से ही क्वेश्चन लेते हैं परसेंटेज के हिसाब से। हम कह रहे हैं किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 25% की वृद्धि की जाती है, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, आपके पास क्वेश्चन है कि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 25% की वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि हो जाएगा। अब बताइए तो यहाँ लंबाई में कितना परसेंट का वृद्धि हो रहा है, 20% का, और यहाँ पे जो है चौड़ाई में कितना परसेंट का वृद्धि हो रहा है, 25% का। तो दोनों जगह वृद्धि है। जब दोनों जगह वृद्धि होगा और लगातार वृद्धि है तो इसमें कौन सा फार्मूला लगा देंगे, ए बी फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए इसको हम दो तरीका से बताएंगे। पहले समझिए ए बी फार्मूला वाला, तो इसका ए बी फार्मूला लगा देंगे। तो ए बी फार्मूला लगाइए तो कितना हो जाएगा, पहले 20% बार ए बी फार्मूला होता क्या है वृद्धि के लिए, तो ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। तो ध्यान से समझिए, पहले कितना बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, फिर आगे कितना बढ़ रहा है, 25% बढ़ रहा है, और फिर 20 गुने 25/100 हो जाएगा। अब ध्यान से बच्चिए, 25 और 20 कितना हो जाएगा, 45, और यहाँ पे देखिए 25 चौका 100, 4 5 20, यानी कितना हो गया 5, यानी कि 50% की क्या हो जाएगी, पूरे क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। इसमें कहीं से कोई दिक्कत। अब देखिए इसी चीज़ को ध्यान समझिएगा, पूरे हम बेसिक से बनाते हैं एक बार, ठीक है। ये तो आपका ए बी फार्मूला हो गया, इस पे आपको चलना है। लेकिन देखिए ये आया कहाँ से, थोड़ा सा इसको हम बेसिक पे लेके चलते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को, यानी कि ए बी फार्मूला बाद जब अगर भूलिएगा तो नहीं, बहुत आसान है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको थोड़ा सा बेसिक पे लेके चलते हैं, इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है बनाने का, ध्यान समझिएगा। दूसरा तरीका भी जानना जरूरी है, कहाँ जरूरी है हम आगे बताएंगे, लेकिन दूसरा तरीका देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का क्या होगा। दूसरा तरीका में आपका यह है, सॉल्यूशन में ध्यान से समझिए क्या कह रहा है कि इसके आयत लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है, लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है। तो यानी कि इसका जो लंबाई होगा, ध्यान समझिए, लंबाई पहले हम लेंगे, लंबाई इसका कितना होगा और बाद में लेंगे इसका लंबाई कितना होगा। पहले लंबाई कितना होगा और बाद में लंबाई कितना होगा, उस चीज़ को लेंगे। देखिए लंबाई में क्या कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो रही है, लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है। हम जानते हैं कि 20% की अगर वृद्धि होती है तो इसका होल वैल्यू कितना हो जाता है, ये हम पहले बता चुके हैं। लेकिन ध्यान समझिएगा यहाँ पे, अगर लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है तो इसका होल वैल्यू जो हो जाता है वो हो जाता है 6/5। वृद्धि हो रहा है तो इसका मतलब हो जाता है 6/5, यानी कि अगर हम 20% का होल वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, 6/5। यानी कि पहले कोई यहाँ पे लिख देते हैं लंबाई में 20% का वृद्धि, और 20% की वृद्धि का मतलब होगा, अगर ये सब वृद्धि का होल वैल्यू कैसे आया, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे परसेंटेज के प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, पूरा का पूरा हम परसेंटेज का टेबल से लेकर होल वैल्यू से लेकर सारा का सारा चीज़ निकालना बता दिए। तो एक बार प्ले लिस्ट पे जाके प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, तब यहाँ पे आपको ये सब जो क्वेश्चन है एकदम खेल लगेगा, ठीक है। एकदम उड़ाइएगा इसको, चुटकी में उड़ाइएगा आप। लेकिन जब तक नहीं देखिएगा उतना आपको समझ में आएगा नहीं। तो एक बार प्ले लिस्ट देख लीजिए। हालांकि हम यहाँ पे समझा देते हैं कि 20% वृद्धि का मतलब होता है कि आप देखिए, जैसे 20% वृद्धि का मतलब हो गया, इसका भिन्न में माना गया 1/5, ठीक है। तो वृद्धि कर रहा है, तो वृद्धि का मतलब ऊपर जोड़ कर नीचे जेव का तेव। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 5 का हम 20% निकालेंगे तो 1 होगा, और 5 को ओरिजिनल वैल्यू लेते हैं, और जब ओरिजिनल वैल्यू में 20% यानी कि 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/5। यानी कि पहले कोई 5 रहता है तो 5 से कितना हो जाता है,
6 हो जाता है। यानी कि पहले इसका जो लंबाई है, लंबाई का बात कर रहे हैं, तो पहले जो इसका लंबाई है वो 5 था, अब 5 से कितना हो गया, तो अब 5 से 6 हो गया। ठीक है, अब हम उसी तरह किसका बात करेंगे, चौड़ाई का बात करेंगे। तो चौड़ाई में क्या कह रहा है, चौड़ाई में 25% का वृद्धि कर रहा है। तब चौड़ाई में 25% का वृद्धि कर रहा है, तो चौड़ाई में भिन्न 25% का भिन्न में मान बताइए कितना हो जाएगा, टेबल में बताए हुए कितना हो जाएगा, 1/4। और 1/4 हो गया, ये भी वृद्धि है तो जोड़कर ऊपर नीचे जो का त्यों, यानी कि कितना हो जाएगा, 5/4 हो गया। अब बताइए इसका चौड़ाई जो है, चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो चौड़ाई हो जाएगा सर, पहले 4 था तो 4 से बढ़कर कितना हो गया, 6 हो गया, 4 से बढ़कर कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, अगर इस जगह पे हम क्षेत्रफल निकालते हैं इसका और बाद वाला का क्षेत्रफल निकालते हैं, देखिए कितना आ जाएगा। अगर इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 5 गुने 4 यानी कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बाद वाला का क्षेत्रफल निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 गुने 5 यानी 6 गुने 5 यानी कितना हो जाएगा, 30। यानी कि पहले क्षेत्रफल कितना था, 20 था, अब क्षेत्रफल कितना हो गया, 30 हो गया। यानी कितना % की वृद्धि हो गया, तब वृद्धि कितना का हो गया, तो देखिए अंक में कितना का वृद्धि हो रहा है, तो 10 का वृद्धि हो रहा है, कितना पे, तो 20 पे। तो 10 का वृद्धि हो गया कितना पे, 20 पे। अब हमको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुना कर दीजिए, 1/2, और 1/2 का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, 50%, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए यही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, एक जगह हम आपको बता दिए, एक जगह हम आपको बता दिए ए बी फार्मूला पे, दूसरा जगह बता दिए हम इसको बेसिक से। ठीक है, आपको जहाँ पे जिस तरह से जैसे आसान लगे उस चीज़ को बना लीजिएगा। आप कहिएगा सर कहाँ पे किसको यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आपके पास ये वाला जैसे कि सीधा सीधा दे दे 20% 25% दे दे तो उसके लिए तो ए बी फार्मूला एकदम ठीक रहता है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे कह दे कि 16.2/3% से बढ़ गया या 33.1/3% से बढ़ गया, तो वहाँ पे आप इस कंसेप्ट का यूज कीजिएगा। ठीक है, इस पे यूज करना है। जैसे 33.3% से 33.1/3% से बढ़ गया, तो 33.1/3 का मान आपको पता रहता है 1/3 होता है, तो 1/3 यानी कि 3 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 4, यानी कि यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए कि ए बी फार्मूला का कहाँ प्रयोग करेंगे और बेसिक का कहाँ पे प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन को आपको ए बी फार्मूला के द्वारा डील करना है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए जैसे आपके पास अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 10% अधिक और चौड़ाई को 10% कम किया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। यानी कि यहाँ पर पहले क्या कर रहा है, पहले बढ़ा दे रहा है और दूसरा बार में क्या कर दे रहा है, घटा दे रहा है। पहले बढ़ा दे रहा है, दूसरा बार में घटा दे रहा है। तो इस वाले के लिए भी हम ए बी फार्मूला बता दिए हैं। इसके लिए ए बी फार्मूला क्या होता है, तो देखिए बढ़ रहा है तो बढ़ने के लिए हम क्या बताए थे, बढ़ने के लिए बताए थे प्लस, तो ए मेरा प्लस में ही रहेगा। घटने के लिए क्या बताए थे, माइनस, तो बी मेरा किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। और इस दोनों का साइन यहाँ पे आएगा और गुने ए गुने बी बट्टा 100 रहेगा। अब यहाँ पे सिर्फ ए के जगह ए और बी के जगह बी बैठा देना है। ए यानी 10 और बी यानी भी 10, यानी ये ज़्यादा वाला ये कम वाला, तो यहाँ पे देखिए 10 हो जाएगा। ठीक है, माइनस बी का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और माइनस 10 गुने 10/100। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, बस इसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ गया। ठीक है, 10 माइनस 10 और इसको काटिएगा तो कितना मरता है, 10 2 100, एक मरतबे में कट जाएगा। यानी कि देखो यहाँ पे ये 10 हो जाएगा और माइनस 11 हो जाएगा, यानी कि -1, और -1 आपको यानी कि माइनस अब यहाँ पे आ गया, तो माइनस आपको यह शो करेगा कि ये कमी हो रही है। ठीक है, माइनस किस चीज़ को दर्शाता है, तो माइनस हमेशा कमी को दर्शाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1% की यानी कि -1% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, कमी हो रही है, यानी कि उसका क्षेत्रफल जो है 1% से घट जाएगा। ठीक है, 1% से कम हो जाएगा, बस यही है इसमें। ठीक है, तो 1% से कम हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको 1-2 क्वेश्चन और बताएंगे, और इसमें इजी क्वेश्चन आता है, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, लेकिन इसमें टाइम जो होता है ना, टाइम कितना जल्दी आपको बनाना है ये आपको देखना है। ठीक है, जल्दी से ये भी फार्मूला पे बैठाइए, इसका आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, SSC GD वाले ध्यान देंगे, SSC GD में ये निश्चित है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और SSC GD वाले इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चाहे ग्रुप डी का अभी एग्जाम आ रहा है, ग्रुप डी में भी 1 नंबर का ये निश्चित पूछता है एक क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ के जाइए आप लोग। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि करती जाती है, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि हो जाए। ठीक है, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितना % का वृद्धि हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा है, देखिए मान लीजिए, देखिए ये भी फार्मूला से कैसे बनाइएगा। अगर कोई वृत्त है, ठीक है,
वृत्त के त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है, वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है, तो बताइए क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि होगा, क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि होगा, कितना का वृद्धि होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, कितना का वृद्धि, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये। कब सिंपल हो जाएगा, जब आप ए बी फार्मूला पे बनाइएगा तब। ध्यान से कहिए क्या कह रहा है कि अगर वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो बताइए क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं किसको। अगर वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला नहीं पता है तो पहले उसको सीखना होगा। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है, अभी हम इसका सॉल्यूशन बना रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। और आपको हम बताए हुए हैं कि पाई आर स्क्वायर में, यानी कि हमको इस फार्मूला में सिर्फ और सिर्फ चर वाले से मतलब है, अचर वाले से बिल्कुल भी नहीं मतलब है। और चर और अचर आपको पिछले वीडियो में ही मिलेगा, लेकिन हम समझ लीजिए चर उसे कहा जाता है जिसका मान हमेशा बदले, अचर उसे कहा जाता है जिसका मान नहीं बदले। तो ये पाई आर स्क्वायर में पाई का मान जो है, पाई वाला का मान ये नहीं बदलेगा, इसका मान फिक्स है, पाई का मान जो आपका फिक्स है ये कभी नहीं बदलेगा, लेकिन आर का मान हमेशा बदलते रहेगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे पाई से कोई मतलब नहीं रहेगा, हमको किससे मतलब रहेगा, आर से मतलब रहेगा। यानी कि हमको इसको हटा देना है, हमको आर के बारे में सोचना है। आर कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो रहा है, इसके त्रिज्या में 20% का वृद्धि हो रहा है। तो देखिए तो यहाँ डबल आर है तो आर गुने आर हो गया, डबल आर हो गया, ठीक है। आर को हम इस तरह से लिख दे आर गुने आर, तो यहाँ पे जरा समझिए आर गुने आर हो गया, यानी कि ये भी 20% बढ़ रहा है, ये भी 20% बढ़ रहा है। तो दोनों में बढ़ने वाला केस है, दोनों में क्या चीज़ का केस है, बढ़ने वाला केस है। तो जब दोनों जगह बढ़ने वाला केस है तो इसमें हम क्या चीज़ का यूज करेंगे, इसमें हम लोग ए बी फार्मूला का यूज करेंगे। तो देखिए मान लीजिए हम कह रहे हैं कि इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, दोनों जगह 20% का वृद्धि हो रहा है। तो देखिए ये 20% की वृद्धि, यानी वृद्धि वाले फार्मूला के लिए हम क्या बताए हैं, ए बी फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए गुने बी बटा 100, ठीक है। देखिए तो ए का मान 20% की वृद्धि, तो 20% ए भी बढ़ेगा, 20% ए भी बढ़ेगा, तो 20 प्लस 20 गुने 20 बटा 100, यानी कि 20 कितना हो गया 40, अब प्लस 8, देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, यानी कि 4, यानी कि टोटल कितना % की वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल में। तो टोटल जो क्षेत्रफल में आपका वृद्धि हो जाएगा वो हो जाएगा 44% का। डायरेक्ट आंसर कितना हो गया 44%, ठीक है। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका ए बी फार्मूला पर पूरा का पूरा किस पे क्लियर हो गया, ए बी फार्मूला पर क्लियर हो गया, ठीक। तो ए बी फार्मूला पर इसका आंसर कितना आ गया 44% आंसर आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए, आराम से इसको पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आज के बाद कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, आज के बाद जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बस इसी तरीका से बना देना है, आंख बंद कर, इसमें कुछ नहीं, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए जैसे कि अब आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि 100 रुपए की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी थी, पहले कितना बढ़ा दिया जा रहा है 10% बढ़ा दिया जा रहा है, फिर 10% और बढ़ा दी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बढ़े हुए पे बढ़ा रहा है, बढ़ा दी जाती है, तब कुल वृद्धि कितना होगा, तब कुल वृद्धि कितना होगा, तब इसका कुल वृद्धि पूछ रहा है कि बताइए इसका कुल वृद्धि कितना हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले ही बताए थे कि अगर बढ़े हुए पे बढ़ रहा है तो ए बी फार्मूला, अगर बढ़े हुए पे बढ़ रहा है तो ए बी फार्मूला, अगर घटे हुए पे घट रहा है तो ए बी फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए तो बढ़े हुए पे बढ़ रहा है, तब यहाँ पे किस फार्मूला का यूज करेंगे, ए बी फार्मूला का यूज करेंगे कि ये जो आखिर 100 रुपया है बढ़कर कितना % हो जाएगा, यानी कि कुल वृद्धि यहाँ पे पूछ रहा है। तो पहले हम देख लेते हैं कि परसेंटेज में कितना % बढ़ रहा है, तो कितना % बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे दोनों जगह बढ़ा है, तो दोनों जगह बढ़ा है तो ए बी फार्मूला ए प्लस बी, ए इंटू बी बाई 100 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 10% प्लस 10%, ठीक है। परसेंटेज लिखने का जरूर 10 लिख लीजिए, बाद में परसेंटेज लगा देंगे, 10 गुने 10 बटा 100, यानी कितना हो जाएगा 10 10 20, ये दोनों काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 21%, यानी कि कुल 21% की वृद्धि हो रही है। अब बताइए कोई वस्तु 100 रुपए का है और 100 रुपए पे अगर 21% की वृद्धि हो जाती है तो वस्तु हो जाएगा कितना, तो कुल वृद्धि, अगर आपसे बोल रहा है कि कुल वृद्धि कितना हो जाएगा, तो कुल वृद्धि आपका हुआ एक, कुल वृद्धि हो जाएगा कितना, तो कुल वृद्धि के बाद अगर वस्तु का दाम पूछिएगा तो कुल वृद्धि के बाद वस्तु का दाम जो होगा
वो आपका हो जाएगा 100 + 21 यानी कि 121 रुपया। यानी कि कितना का वृद्धि हो गया? वृद्धि हो गया 21 रुपया का, वृद्धि हो गया 21 रुपया का, और वस्तु का दाम बढ़कर कितना हो गया? तो 121 रुपया हो गया। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? अब इस तरह से आपका ए बी फार्मूला जो है ना, इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा ए बी फार्मूला में। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन और, जैसे कि ध्यान समझिएगा, एक छूट वाला क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एक छूट वाला क्वेश्चन पूछता है कि 20% की पहली छूट दिया गया, फिर अगला बार में 10% की छूट दे दिया गया, फिर अगला बार में 40% की छूट दे दिया। तो पूछेगा कि आपसे एकल छूट क्या होगा। ठीक है, तो एकल छूट पूछेगा, या इसमें चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन या ब्याज वाला क्वेश्चन पूछता है कि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है तो उसके लिए क्या होगा। तो ये दोनों चीज़ ना हम एक चीज़ बताएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे तब। ठीक है, हालांकि इस पे लागू कर दीजिएगा तो बन जाएगा, हम छूट वाला भी एगो बता देते हैं, और ये जब हम SI CI पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ठीक है, अभी आपको इतना ही तक समझना है परसेंटेज में, फिर इस टाइप के दोनों टाइप के क्वेश्चन को हम जब वहाँ पे करेंगे अच्छे से डील कर देंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, देखिए आपके पास अगला क्वेश्चन ले रहा है, हालांकि ये क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का, लेकिन यहाँ पे भी समझ लीजिए। कह रहा है क्या कि 10%, 20%, 30% की 10%, 20%, 30% की छूट का एकल छूट क्या होगा। इसका मतलब ये हो गया कि पहले दुकानदार 10% की छूट दिया, फिर उस छूट पे आपको 20% की छूट मिला, फिर उस पे 30% की छूट मिला, तो उसका कह रहा है कि एकल छूट क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको ए बी फार्मूला से ही हम लोग डील करेंगे, अब बहुत जल्दी डील कर लेंगे। इसको ए बी फार्मूला से ही बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम छूट के लिए आपको क्या बताए थे कि अगर 2 जगह लगातार छूट हो रहा है, तो 2 जगह लगातार छूट है, तो मान लीजिए अभी के लिए हम मान लेते हैं कि ये आपका ये है और ये आपका बी है। अभी इससे हमको कोई मतलब नहीं है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, अगर ये है, ये बी है, और दोनों जगह छूट मिला है, तो दोनों जगह छूट के लिए हम आपको फॉर्मूला बताए होंगे कि a + b - a × b/100। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम इस दोनों को मिलाकर छूट निकाल लेंगे, और जो छूट आएगा उस पर हम इसको लेके फिर एक बार और ए बी फार्मूला लगा देंगे। यानी कि यहाँ पे हम 2 बार ए बी फार्मूला लगा देंगे ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि देखिए, मेरे पास पहले कितना है 10, फिर उसके बाद कितना है 20, फिर 10 × 20/100। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 20 और 10 कितना हो गया 30, और 30 में से डायरेक्ट देखिए 30 में से 2 एकम 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 28%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 28%, यानी कि 2, अगर हम 2 को 10% और 20% का छूट देते तो मेरा टोटल छूट कितना का हो जाता है 28%। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 30% और दिया हुआ है, तो अब हम इसको मान लेंगे A, इसको मान लेंगे A, और 30% को मान लेंगे B। 30% को क्या मान लेंगे B मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी हम लोग एक बार ए बी फार्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पे ए बी फार्मूला लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ से पहले ले लेंगे 28 प्लस क्या कर देंगे 30, अब प्लस माइनस 28 × 30/100 कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए 28 30 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 58। ठीक है, 58 माइनस, देखिए क्या करना है, 1 0 से 1 0 काटना है, और 1 0 को छोड़ देना है, इसको नहीं काटना है। क्यों नहीं काटना है, आपको ऊपर में भाग देने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। तो 8 तिरका कितना हो जाएगा 24, 8 तिरका 24, और 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 28 तिरका कितना हो जाएगा 84, अब बट्टा कितना कर देना है 10। तो इसको कीजिएगा तो देखिए, तो यहाँ से इसको किए हैं तो 10 से भाग देना है तो 8.4। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 8.4। तो इसमें से आपको माइनस कर देना है 8.4। तो देखिए यहाँ पे 8 माइनस हो जाएगा तो 50, और 4 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 49.6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितना % की छूट मिल जाएगी टोटल, तो टोटल जो छूट मिल जाएगी 49.6% की छूट मिल जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको प्रॉफिट एंड लॉस में पूरा का पूरा भरपूर मात्रा में मिलेगा। वहाँ पे हम इस तरह के क्वेश्चन को पूरा डिटेल्स में, एकदम डिटेल्स में बताएंगे, बेसिक से भी बताएंगे कि वहाँ पे कैसे बनता है। लेकिन यहाँ पे आज के बाद बाय द वे अगर आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, जैसे कि अभी एग्जाम जो भी चल रहा है उस एग्जाम में चलेगा और इस तरह का क्वेश्चन पूछ देते हैं, डायरेक्ट इस तरह से बना लीजिएगा। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और इस तरह से आपका स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद ध्यान दीजिएगा, आपका जो है ए बी फार्मूला जो है इतना ही पूरा का पूरा आपका ए बी फार्मूला, आपको ए बी फार्मूला से आपको कहीं से कोई भी क्वेश्चन आपको फंसने वाला नहीं है। जो भी ए बी फार्मूला पे आएगा वेस्ट आएगा क्वेश्चन। मात्र हम 2 वीडियो देखिएगा, अभी जो ऊपर में लिंक दिया हो गया उस वीडियो को देखिएगा, और यहाँ पे जो आज का क्लास पढ़ा है उसके वो वीडियो देखिएगा। उसके बाद आप कोई भी बुक हो जाएगा, दुनिया का कोई भी बुक उठा लीजिए, उससे खोज कर देखिए, ए बी फार्मूला वाला क्वेश्चन आराम से आपसे बन जाएगा। ठीक है, हम आपको पढ़ाएंगे
कि थोड़ा एक आता है चीनी वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो चीनी वाला कंसेप्ट क्या होता है, उस चीनी वाले क्वेश्चन का क्या कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट को हम बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ आपका पूरा ए बी फार्मूला, एकदम ए बी फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन या ए बी फार्मूला क्या होता है पूरा का पूरा आपका यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में यह बताएंगे कि जैसे कोई रेट, कोई वस्तु है और किसी वस्तु का, जैसे मान लीजिए कोई चीनी का रेट दे देता है या कुछ भी रेट दे देता है, कहता है कि उसमें 20% का वृद्धि हो गया, 20% का वृद्धि हो गया, तो आप खपत में कितना खपत कम कीजिएगा कि आपके मूल रेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। या चीनी के मूल में क्या हो गया, कमी हो गया, चीनी के मूल में कमी हो गया, तो आप अपने खपत को कितना बढ़ाइएगा कि मूल रेट में कहीं से कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए उस तरह के क्वेश्चन को। और ये दो वीडियो जाकर देखिए ए बी फार्मूला को कंप्लीट करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।